नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज सुनते हैं वैराग्य। मुंशी शालिग्राम बनारस के पुराने रईस थे। जीवन व्यतीत वकालत थी और प्रत्यक्ष संपत्ति भी अधिक थी। दशामेध घाट पर उनका वे धनवंती गृह आकाश को उदार ऐसे कि 25-30 हजार की वार्षिक आय भी व्यय को पूरी न थी। साधु ब्राह्मणों के बड़े श्रद्धावान थे। वे जो कुछ कमाते वह स्वयं ब्रह्मभोज और साधुओं के भंडारे एवं सत्य कार्यों में व्यय हो जाता। नगर में कोई साधु महात्मा आ जाए, वह मुंशी जी का अतिथि। संस्कृत के ऐसे विद्वान कि बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते थे। वेदांतीय सिद्धांतों के वे अनुयायी थे। उनके चिंतन की प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। मुंशी जी को स्वभावतः बच्चों से बहुत प्रेम था। मनुष्य भर के बच्चे उनके प्रेम वारी से अभिसंचित होते रहते थे। जब वे घर से निकलते थे तब बालकों का एक दल उसके साथ होता था। एक दिन कोई पाषाण हृदय माता उनके बच्चे के मारे थी। लड़का बिलक बिलक कर रो रहा था। मुंशी जी से न रहा गया, दौड़े बच्चे को गोद में उठा लिया और स्त्री के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। स्त्री ने उस दिन से अपने लड़के को न मारने की शपथ खा ली थी। जो मनुष्य दूसरे के बालक का इतना स्नेह करते हैं, वह अपने बालक को कितना प्यार करेंगे, सो अनुमान से बाहर है। जब से पुत्र पैदा हुआ, मुंशी जी संसार के सब कार्यों से अलग हो गए। कहीं वे लड़के को हिंडोले में झुला रहे और प्रसन्न हो रहे हैं, कहीं वे उसे एक सुंदर शेरगाड़ी में बिठाकर स्वयं खींच रहे हैं। एक क्षण के लिए भी उसे अपने पास से दूर नहीं करते थे। वे बच्चे के स्नेह में अपने को भूल गए थे। स्वामा ने लड़के का नाम प्रताप चंद्र रखा था। जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी थे। वह अत्यंत प्रभावशाली और रूपवान। जब वह बातें करता, सुनने वाला मुग्ध हो जाते थे। भव्य ललाट और दमक दमक करता था। अंग ऐसे पुष्ट की द्विगुण दिल वाले लड़कों को भी वह कुछ नहीं समझता था। इस अल्प आयु ही में उसका मुखमंडल ऐसा दिव्य और ज्ञानमय था कि यदि वह अचानक किसी अपरिचित मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो जाए तो वह विस्मय से ताकने लगता था। इस प्रकार हंसते खेलते 6 वर्ष व्यतीत हो गए। आनंद के दिन पवन की भांति धीरे धीरे से निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की रातें हैं जो काटे नहीं कटती। प्रताप को पैदा हुए अभी कितने दिन हुए हैं। बधाइयों की मनोहारिणी ध्वनि कानों में गूंज रही थी। 6ठी वर्षगांठ आ गई। 6ठे वर्ष का अंत 2 दिनों का श्री गणेश था। मुंशी शालिग्राम का सांसारिक संबंध केवल दिखावटी था। वह सामान्य संसारी मनुष्यों की भांति संसार के क्लेशों से क्लेशित और सुखों से हर्षित दृष्टिगोचर होते थे। उनका मन सर्वथा उस महान और आनंदपूर्ण शांति का सुख भोग करता था जिस पर दुख के झोंके और सुख की थपकियां का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था। रेलगाड़ियों में यात्री रुई की भांति भर भर कर प्रयाग पहुंचाए जाते थे। 80-80 वर्ष के वृद्ध, जिनके लिए वर्षों से उठना कठिन हो रहा था, लंगड़ाते लाठियाँ टेकती मंजिल तय करते प्रयागराज को जा रहे थे। बड़े बड़े साधु महात्मा, जिनके दर्शनों की इच्छा लोगों को हिमालय की अंधेरी गुफाओं में खींच ले जाती थी, उस समय गंगा जी की पवित्र तरंगों से गले मिलने के लिए आए हुए थे। मुंशी शालिग्राम का भी मन ललचाया। स्वाम से बोले, कल स्नान है। स्वामा, सारा मोहल्ला सूना हो गया, कोई मनुष्य नहीं दिखता। मुंशी, तुम चलना स्वीकार नहीं करती, नहीं तो बड़ा आनंद होता। ऐसा मेला तुमने कभी नहीं देखा होगा। स्वामा, ऐसे मेले से मेरा जी घबराता है। मुंशी, मेरा जी तो नहीं मानता। जब से सुना है कि स्वामी परमानंद जी आए हैं, तब से उनके दर्शन के लिए चिंतन उद्गिन हो रहा है। स्वामा, पहले तो उनके जाने पर सहमत न हुई,
पर जब देखा कि यह रोके न रुकेंगे तब विवश होकर मान गई। उसी दिन मुंशी जी 11 बजे रात को प्रयागराज चले गए। चलते समय उन्होंने प्रताप के मुख का चुंबन किया और स्त्री को प्रेम से गले लगा लिया। स्वामा ने उस समय देखा कि उनके नेत्र सजल है। उसका कलेजा धक से हो गया, जैसे चैत मास में काली घटाओं को देखकर कृषक का हृदय कांपने लगता है। उसी भांति मुंशी जी के नेत्र का आंसुपूर्ण देखकर स्वामा कंपित हुई। आंसू की वे बूंदें वैराग्य और त्याग का आगाध समुद्र थी। देखने में वे जैसे नन्हे जल के कण थे, पर थी में कितनी गंभीर और विस्तीर्ण थी। उधर मुंशी जी घर के बाहर निकले और इधर स्वामा ने एक ठंडी सांस ली। किसी ने उसके हृदय में यह कहा कि अब तुझे अपने पति के दर्शन नहीं होंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, चौथा दिन आया और रात हो गई। यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत गया, पर मुंशी जी न आए। तब तो स्वामा को आकुलता होने लगी। तार दिए, आदमी दौड़ाए, पर कुछ पता नहीं चला। दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया। मुंशी जी के लौटने की जो कुछ आशा शेष थी वह सब मिट्टी में मिल गई। मुंशी जी का अदृश्य होना उनके कुटुंब मात्र के लिए ही नहीं वरन सारे नगर के लिए एक शोकपूर्ण घटना थी। हाटों में, दुकानों पर, हताइयों में अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता था। जो सुनता वही शोक करता। क्या धनी क्या निर्धन, यह शोक सबको था। उसके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब एक उदासी छा गई। जिन गलियों से वे बालकों का झुंड लेकर निकलते थे वहाँ अब धूल उड़ रही थी। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हट करते थे। उन बेचारों को यह सुध कहाँ थी कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई। उनकी माताएं आंचल से मुख ठाप ठाप कर रोती, मानो उनका सगा प्रेमी मर गया हो। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त हो जाने का रोना सभी रोते थे, परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन अढ़ाती और महाजनों के नेत्रों से गिरते हैं जिनके लेने देने का लेखा भी नहीं हुआ। उन्होंने 10-12 दिन जैसे जैसे करके काटे। पश्चात एक एक करके लेखा के पत्र दिखाने लगे। किसी बहन भोज में 100 रुपये का घी आया और मूल्य नहीं दिया गया। कहीं से 200 का मैदा आया। बजाज का 600 का लेखा था। मंदिर बनवाते समय एक महाजन के 20 सहस्र ऋण लिया था, वह अभी वैसे ही पड़ा हुआ। लेखा की तो यह दशा थी। सामग्री की यह दशा कि एक उत्तम सामग्रियों के अतिरिक्त कोई वस्तु न थी जिसमें कोई बड़ी रकम खड़ी हो। भू संपत्ति बेचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए। बेचारी स्वामा सिर नीचे किए हुए चटाई पर बैठी थी और प्रताप चंद्र अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में ठक ठक कर रहा था। पंडित मोटे राम शास्त्री, जो कुल के पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश स्वामा चौंक कर उठ बैठी कि शायद यह कोई शुभ समाचार लाए हैं। उनके लिए आसन बिछा दिया और आशा भरी दृष्टि से देखने लगे। पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? स्वामा ने निराशापूर्ण शब्दों में कहा, हाँ देखा तो। मोटे राम, रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगे पीछे कुछ न सोचा। अपने यहाँ कुछ हिसाब किताब न रखा। स्वामा, हाँ अब तो यह रकम गहरी है, नहीं तो इतने रुपए क्या एक एक भोज में उठ गए हैं। मोटे राम, सब दिन समान नहीं बीतते। स्वामा, अब तो जो ईश्वर करेगा सो होगा, क्या कर सकती हूँ। मोटे राम बोले, हाँ ईश्वर की इच्छा तो मोल ही है, मगर तुमने भी कुछ सोचा है। स्वामा, हाँ गांव बेच डालूंगी। मोटे राम, राम राम, यह क्या कहती हो? भूमि बिक गई तो फिर क्या बात रह गई। मोटे राम, भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा। स्वामा, हमारा ईश्वर मालिक है, वही बेड़ा पार करेगा। मोटे राम, यह तो बड़े अफसोस की बात होगी, ऐसे उपकार पुरुष के लड़के बोले भोगे। स्वामा, ईश्वर की यही इच्छा है तो किसी का क्या बस। मोटे राम बोले, भला मैं एक युक्ति बता दूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। स्वामा, हाँ बतलाइए, बड़ा उपकार होगा।
मोटेराम पहले तो एक दरख्वास्त लिखवाकर कलेक्टर साहिबा को दे दो, माल गुलारी माफ़ किया जाए, बाकी रुपए के बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो, हम जो चाहेंगे करेंगे, परंतु इलाके पर आँच न आने पाए। स्वामा कुछ प्रकट भी हो तो आप इतने रुपए कहाँ से लाएंगी? मोटेराम, तुम्हारे लिए रुपए की क्या कमी है? मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपये का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो यह है कि रुपये रखा हुआ है, तुम्हारे मुंह से हाँ निकलने की देर है। स्वामा, नगर के वृद्ध पुरुषों ने एकत्रित किया होगा। मोटेराम, हाँ, बात की बात में रुपया एकत्रित हो गया। साहब का इशारा बहुत था। स्वामा, कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे न लिखवाया जाएगा। मैं अपने स्वामी के नाम ऋण ही लेना चाहती हूँ। मैं सबका एक एक पैसा अपने गांव से ही चुका दूँ। यह कहकर स्वामा ने रुखसाई से मुंह फेर लिया और उसके पीले शोकवंतित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा। मोटेराम ने देखा कि बात बिगड़ना चाहती है तो संभल कर बोले, अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय हो जाएगा, बस इतना समझ लो। स्वामा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत न बनूंगी। मोटेराम, छी छी, तुम्हारे ऊपर निहोर कौन कर सकता है? कैसी बात मुख से निकालती है? ऋण लेने में कोई लाज नहीं है। कोई रईस है जिस पर 1,00,000 2,00,000 का ऋण न हो? स्वामा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोर रहा है। मोटेराम, स्वामा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती? मोटेराम की यह चोट बहुत कड़ी लगी। स्वामा सजल न्यान हो गई। उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की? क्या उसके भाग्य में दुख ही बंधा है, जो अमोला जलवायु के परख झोंकों से बचाता जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें न पड़ने पाती थी, जो स्नेह सुधा से अभिसंचित रहता था? क्या वह आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट में मुरझा जाएगा? स्वामा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रही। मोटेराम मन ही मन में प्रसन्न हो रहे थे कि अब सफलीभूत हुआ। इतने में स्वामा ने सिर उठाकर कहा, जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया, वह दूसरों का आश्रित नहीं बन सकता। यदि पिता का धर्म उसका सहायक होगा, स्वयं 10 को खिलाएगा। लड़के को बुलाते हुए, बेटा तनिक यहाँ आओ, कल से तुम्हारी मिठाई, दूध, घी सब बंद हो जाएगा, रोगे तो नहीं? यह कहकर उसने बेटों को प्यार से बैठा लिया और उसके गुलाबी गालों को पसीना पोंछकर चुंबन कर लिया। प्रताप, क्या कहा? कल से मिठाई बंद होगी? क्यों, क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है? मिठाई तो है, उसका रुपया कौन देगा? प्रताप, हम बड़े होंगे तो उसको बहुत सा रुपया देंगे। चल टक टक, देखा माँ कैसा तेज घोड़ा है? स्वामा की आंखों में फिर जल भर आया। हाँ, हंत इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियों का आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं स्वयं सब भोग लूँगी, परंतु अपने प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्तियों की परछाई नहीं आने दूंगी। माता तो यह सोच रही थी और प्रताप अपने हटी और मुँह जोर घोड़े चढ़ने में पूर्ण शक्ति से लीन हो रहा था। बच्चे मन के राजा होते। अभिप्राय यह है कि मोटेराम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का वाक्य तुर्य दिखलाया, परंतु स्वामा ने एक बार भी नहीं करके हाँ न की। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा दुगनी हो गई। उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना उचित था। इसके 15वें दिन इलाका नीलाम पर चढ़ा। 50 सहस्र रुपये प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी स्वामा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवाकर 2 अलग अलग खंड कर दिए। एक में आप रहने लगी, दूसरे में भाड़े पर उठा दिया। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।